नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आप अपनी स्क्रीन के सामने पानीपत के जितने भी प्रधान हैं लगभग वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाज़ारों के प्रधान हैं, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सदस्य हैं ये हमारे साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, इससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लाइव जुड़िए क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ये मामला है। और क्योंकि आप 2-3 दिनों से हमारे से कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन हम बार बार आपको ये कह रहे थे कि जब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आएगी डीसी ऑफिस की तरफ या सरकारी विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक हम लोग लाइव नहीं होंगे। हालांकि कल कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ बाज़ार के प्रधानों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई थी कि बाज़ार जो है खुल जाएंगे कल से, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीसी के पास वो जो सारा मैटर था वो पड़ा था और डीसी साहब ने नहीं उसमें सुनवाई की थी। तो आज जो है वो मामला सामने आया है। अब जो सूचना हम लोग आपको देने जा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और बार बार फ़ोन मत करें। इसी खबर को जो है बार बार शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग देर रात तक वॉइस ऑफ पानीपत के पास फ़ोन करते रहते हो और अल सुबह भी फ़ोन करते रहते हो। हालांकि आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत के साथ कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, तो अपने जितने भी आरे प्यारे रिश्तेदार हैं, जो यार दोस्त हैं या दुकानदार हैं, उनसे कहें कि वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें और फॉलो जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट जो है आप लोगों तक पहुँचाई जा सकते हैं। बड़ी खबर के साथ हम लोग इस समय रात को लाइव इस वक्त ज़रूर हुए हैं क्योंकि इस वक्त थोड़ी देर पहले ही कंफर्मेशन जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास आई है कि कल से बाज़ार जो है सुबह 9 से 6 बजे तक सारे जो शहर हैं वो खोल दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जो आधिकारिक पुष्टि है वो हमारे सामने हो गई है, इसीलिए हम लोग लाइव हुए हैं। 9 से 6 बजे तक अब हर रोज़ जो है संडे को छोड़कर बाज़ार खुला करेंगे। रविवार को सारा कुछ जो है बंद रहेगा। इसके साथ ही कुछ हिदायतें जो है वो लगा दी गई हैं। 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये बाज़ार में बिल्कुल बैन कर दी हैं। ये बाज़ार में जिस समय बाज़ार का समय होगा उस समय नहीं जाएंगे, उनके जो है चालान काटे जाएंगे। उधर जो है दुकानदारों को कुछ हिदायतें दी गई हैं कि दुकानदार जो है अपना सामान बाहर नहीं रखेंगे। अगर जो बाहर रखेंगे तो नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है वो आपका सामान जो है उठा के ले जाएंगे, चालान भी करेंगे और ट्रॉली लेकर आपका सामान भी उठा कर ले जाएंगे। दुकानें खोलने का समय जो है 9 से 6 वही रखा गया है। कल से दोनों तरफ की, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ की दुकानें हैं वो खोलने के आदेश जो है डीसी ने जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो 7 दिन दुकानें खुलेंगी वो आपको बता दें, करियाना की दुकानें हैं वो 7 दिन खुलेंगी। ढाबे और जो पहले दुकानें खुला करती थी, मेडिकल की दुकानें हैं, ढाबे हैं, पंचर की दुकानें हैं, ये 7 दिन खुला करेंगे। हलवाई की दुकानें हैं वो भी 7 दिन खुला करेंगी। मेडिकल जो है दूध की डेयरी है, दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी 7 दिन खुले रहेंगे। अभी जो जानकारी हमारे पास आई है 9 से 6 का जो समय है वो कर दिया गया है, क्योंकि कई दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि कब ये जो है बाज़ार खुलेंगे, क्योंकि एक महीने में अगर जो 15 दिन बाज़ार खुलेंगे और 4 जो है इतवार आ जाएंगे तो 11 दिन बच्चे 11 दिन आपकी दुकानें खुली थे। तो इसी को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत कहीं ना कहीं संपर्क में था अधिकारियों से। अभी थोड़ी देर पहले जो स्पष्टीकरण हमारे पास आया है उसकी जो है आप लोगों को रूपरेखा बता रहे हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है बाज़ार के प्रधानों की, संयुक्त व्यापार मंडल समिति और संयुक्त व्यापार मंडल दोनों के प्रधान जो थे लगभग ऑफिस में मौजूद थे। कुछ शर्तें कुछ हिदायतें उनको भी दी गई है। तो मेरे साथ राजेश सूरी हैं, प्रधान है, उनसे बातचीत करते हैं। सूरी साहब, पहले तो ये बताएं जो मीटिंग में एजेंडा रखा गया था, कुछ शर्तें लगाई गई थी, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। आज संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के लगभग पानीपत के सभी प्रधान एडीसी ऑफिस में उपस्थित थे। तो वहाँ पर सभी की तरफ से एक ही बात आ रही थी, जैसे हमारे व्यापारी भाई लगातार इसी पे थे कि जिस तरह आपने बताया कि महीने के अंदर 10-11 दिन ही दुकानें खुलती थी, तो उसमें प्रशासन की तरफ से थोड़ी कमी होने के कारण कि प्रशासन अपनी तरफ से अगर राइट की दुकान खुलने का टाइम था तो लेफ़्ट वाले अगर खुलते थे तो प्रशासन की तरफ से दबाव नहीं आता था किसी तरह का, और आपस में दुकानदारों का झगड़ा जो है वो लगातार आपस में बनता जा रहा था। कहीं उसमें प्रधान भी पिसते चले जा रहे थे कि कभी किसी की लड़ाई, कभी किसी की लड़ाई, कभी उसकी दुकान खुली है, कभी इसकी दुकान खुली है। पहले तो मेरा पर्सनल संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान होने के नाते मेरा तो पर्सनल यही राय थी कि ये जो महामारी है, ये अभी कोरोना जो महामारी है ये अभी गई नहीं है। अभी हम इसके जो है तीसरे चरण पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये लगातार महामारी जो है अब बढ़ने के कदम पे चल रही है, जो है बढ़ रही है। मैं आज जो डीसी साहब ने ऑर्डर किए हैं, प्रशासन की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं, जो
9 से 6 दोनों तरफ की दुकानें खुलेंगी। मैं प्रशासन का स्वागत करता हूं। प्रशासन का हमने वहां पर भी यही कहा था कि जैसा प्रशासन चाहेगा, सुक्त व्यवहार मंडल समिति जो हमने अपनी तरफ से निर्णय दिया था कि जैसा प्रशासन चाहेगा, सुक्त व्यवहार मंडल समिति प्रशासन के साथ हम हमेशा खड़ी रहेगी। जिस तरह आज ये सुबह 9 से 6 बजे तक का दोनों तरफ की दुकानें खुलने का जो आज डीसी साहब प्रशासन की तरफ से जो ऑर्डर आया है, उसके साथ मैं मीडिया के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी दुकानों के बाहर कोई ऐसा सामान मत लगाएं जिससे हमारे व्यापारी भाई कोई तंग हो, और आने वाले कस्टमर, क्योंकि उसमें आपका अपना भी ध्यान रखना है और हमारे यहाँ हमारे कस्टमर भाई आने हैं उनका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले सैनिटाइज़र, मास्क जो है उनकी, और 2 गज की दूरी। दुकान के अंदर ज़्यादा अगर कस्टमर हैं तो कृपया करके उनको थोड़ी देर बाहर रोक लें। ये मत सोचें कि ग्राहक अंदर, मेरा ग्राहक कहीं और चला जाएगा। उससे पहले आप ये देखें कि हमने इस बीमारी से भी बचना है, अपना घर परिवार भी चलाना है, लेकिन उससे पहले हमने इस बीमारी से भी बचना है। मैं यही चाहूँगा कि अपने व्यापारी भाइयों को यही विनती करूँगा कि इस बीमारी को देखते हुए आप अपने काम भी करें, इस बीमारी से जो सफाई की के लिए। लेकिन सूरी साहब, ये 2 समितियां आपकी, 2 गुट हैं आपके। पिछली बारी भी ऐसा हुआ कि आपकी भी सुनवाई तो हुई नहीं, ना तो किसी ने सैनिटाइजर का प्रयोग किया, ना किसी ने मास्क का प्रयोग कराया। उसके बाद प्रशासन को कड़े जो हैं कदम उठाने पड़े। अब कैसे ये प्रूव होगा कि ये लोग जो है दुकानदार जो है मानेंगे? क्योंकि एक ये भी शर्त ये भी लगा दी गई है कि अगर प्रशासन को लगेगा कि अगर जो दिक्कत हो रही है तो फिर वो लेफ्ट राइट का चक्कर वो कर देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों को, हर दुकानदार को और शहरवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सैनिटाइज़र, मास्क और अपने आप में 2 गज की दूरी को अगर नहीं रखेंगे, तो अगर आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा बाज़ारों में या कहीं पे भी मिलता है, क्योंकि डीसी साहब ने से पहले ही इस बात के, एसडीएम साहब और एडीसी मैडम से भी बात हो चुकी थी, अगर ऐसी कोई बात आ भी जाती है तो बाज़ार को वो सील कर सकते हैं, बाज़ार बंद कर सकते हैं, फिर वो राइट लेफ्ट पे आ सकते हैं। वो इस तरह का, अगर हमारे व्यापारी भाई इससे सहमत नहीं होंगे, इस सैनिटाइज़र और मास्क का, इस महामारी से अपना बचाव नहीं करेंगे, अगर प्रशासन ये कदम उठाता है तो हम प्रशासन के फिर साथ हैं। हम इस महामारी से अपने व्यापारी भाइयों को, अपने शहरवासियों को बचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आज महीने, 2 महीने, 15 दिन की दुकानदारी के चक्कर में हम अपने भाइयों का नुकसान नहीं चाहते। हमें हमारे भाई, व्यापारी भाई जो हैं, हम उनसे, अपने सभी भाइयों से दिल से प्यार करते हैं। उन व्यापारी भाइयों के लिए हम यही चाहते हैं कि वो सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को भी बचाएं और आने वाले हमारे कस्टमरों को भी बचाएं। बाबूजी, कितना स्वागत करते हो इस फैसले का, सब जो प्रशासन ने फैसला दिया है, लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी भी आप लोगों के ऊपर पड़ गई कि अब ये सारा कैसे करेंगे? ये तो हम एडीसी साहब, एसडीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी बात मान ली। जो उन्होंने कहा है वो हमारा भी कुछ बनता है। ये कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है, लोग इस चीज़ को बड़ा छोटा समझ रहे हैं। हमारे को चाहिए, उन्होंने हमारा सहयोग करा, हम भी सहयोग करें, बचाव रखें। जो ग्राहक आए उसको सैनिटाइजर बचाओ। जो दुकानदार है, कई दुकानदार को लालच होया 2 आ गए, 4 आ गए, भैया ये तो मिल के ही हमें सारा काम करने का, जो हमारे राजेश सूरी जी ने कहा है और जो प्रशासन ने करा है, हम उनका सहयोग करेंगे। कल को कोई ऐसी फिर दोबारा मुसीबत आ जाती है, हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। बवेजा साहब, एक्रोचमेंट वाली बात हुई है, दुकान के बाहर कोई सामान नहीं रखेगा। आप क्यों श्योर करते हैं कि दुकान के बाहर कोई सामान रखेगा तो आप उस पर कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, हम श्योर करते हैं। दुकान के बाहर जो भी सामान रखे उसका सामान जब्त कर लेना चाहिए। कोई भी प्रधान उसकी सिफारिश नहीं करेगा। अपनी शटल के अंदर सामान रखे और ग्राहक को थोड़ी दूरी में बिठाए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करे। जिसके पास मास्क नहीं है, दुकानदार को चाहिए अपने पल्ले से उनको मास्क भी अवेलेबल कराए। कुछ महंगा मास्क नहीं होता। और कोशिश करे, अब इस महामारी से के साथ ही हमने व्यापार करना है, और अगर व्यापार लंबा करना है तो इस सारे नियम पालने पड़ेंगे, नहीं तो प्रशासन तो तैयार बैठा सील करने के लिए। मेरी सब दुकानदार भाइयों से निवेदन है, जो इतनी मुश्किल से ये चीज़ें खुली हैं, इनको दोबारा बंद ना होने दें। ये सारा दायित्व दुकानदारों पर है।
रोजा साहब हैंडलूम मार्केट भी खुलेगी, आप उधर अमरबन चौक के प्रधान हैं। हैंडलूम मार्केट उन्होंने कल भी मिले थे, विज साहब से भी उन्होंने कहा था, विज साहब ने आग्रह भी किया था कि कल दुकान खोल दी जाए। लेकिन हैंडलूम मार्केट से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह के व्यापारी आते सहूलियत को देखते हुए आप अपना सामान बाजार स्थलों पे, सड़कों पे, टेम्पों में न लगाया जाए। जितना माल हो कम से कम लगाया जाए और दुकानदार की सेफ्टी इसी के अंदर है कि जितना माल कम होगा ग्राहक को उतने आराम से हैंडल किया जाएगा। अगर माल ज़्यादा खिल रहा होगा ग्राहक के बैठने की जगह नहीं होगी। और प्रशासन का जो धन्यवाद करते हैं कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतनी प्रशासन से मांग की है, प्रशासन उनकी मांग को देखते हुए आज इस बात का निर्णय लिया है। प्रशासन का धन्यवाद। और सबसे पहले मैं दुकानदारों को खास तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये काम ऐसा न करें कि प्रशासन को दोबारा कोई सख्ती करनी पड़े। अगर प्रशासन दोबारा सख्ती करता है तो इसका मतलब कि हमारे अंदर अपनी कोई ना कोई कमी है जिसको हम सही हिसाब नहीं कर सके। अगर हम हिसाब से चलेंगे तो प्रशासन हमें पूरा सहयोग करेगा। हमारा भी फर्ज है कि हमसे प्रशासन का पूरा सहयोग करें और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने आगे जो आने वाली मुश्किलें हैं उनका समाधान करने के लिए उस हिसाब से जीना सीखें, ताकि हमें कोई जल्दबाजी, उतावलापन या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े या हमें कोई गलतफहमी के लिए शिकार होना पड़े। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों से जुड़ा ये मामला था। कल से बाज़ार जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगे, ऐसी जो बातचीत है वो सामने आ रही है। और दूसरा, संडे को सारा बाज़ार जो है बंद रहेगा। सिर्फ करियाने की, दूध की, मेडिकल की, सब्जी की और फ्रूट की दुकानें ये खुलेंगी। और हलवाई की दुकानें, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट ये खुलेंगे। जो सूचना हमारे पास आ रही है, ढाबे और रेस्टोरेंट को जो पहले बताया था कि वहाँ पर बिठा के नहीं खिला सकते, और जो दुकानों की गाइडलाइंस है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और जो नाई और सैलून, जो ब्यूटी पार्लर है, ये भी संडे को बंद रहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार ये पूछ रहे थे। कंप्यूटर की क्लासें वो अभी नहीं लगेंगी, जिम जो है अभी वो नहीं खोले जाएंगी। ऐसे जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें और फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से आप इस खबर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।